हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान अजमेर बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 3 जेनेटिक्स यानी आनुवंशिकी के 5 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को जानेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्युत्क्रम संकरण क्या है। आंसर, व्युत्क्रम संकरण वह संकरण जिसमें ए पादप बड़ा डबल टी को नर, वह संकरण जिसमें ए पादप बड़ा डबल टी को नर व बी पादप छोटे डबल टी को मादा जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तथा दूसरे संकरण में ए पादप बड़ा डबल टी को मादा व बी छोटे डबल टी पादप को नर जनक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो यह संकरण व्युत्क्रम संकरण कहलाता है। जब शुद्ध गुण वाले पादपों का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में संकरण पादप प्राप्त होंगे, जैसे शुद्ध लंबे यानी बड़े डबल टी, शुद्ध बोने छोटे डबल टी, इनके मध्य संकरण कराया गया। संकरण के पश्चात F1 पीढ़ी में एक बड़ा टी व एक छोटा टी संकरण पादप प्राप्त होंगे। क्वेश्चन नंबर 2, आनुवांशिक विविधता क्या है। आनुवांशिक विविधता क्या है। जैव विविधता संकट के 2 कारणों को समझाइए। आनुवांशिक विविधता एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों के बीच आनुवांशिक इकाई जीन के कारण पाई जाने वाली भिन्नता आनुवांशिक विविधता कहलाती है। यह विविधता एक प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाई जाती है। यह विविधता एक ही प्रजाति के विभिन्न सदस्यों में पाई जाती है। बात करते हैं जैव विविधता संकट के कारणों की। जैव विविधता संकट के कारण निम्न है। पहला है प्राकृतिक आवास विखंडन। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन। पहला, प्राकृतिक आवास विखंडन। वन्य प्राणियों के प्राकृतिक आवास जो पहले विस्तृत क्षेत्र में अभिव्यक्त रूप से फैले हुए थे, अब सड़क मार्ग, रेल मार्ग, गैस पाइपलाइन, नहरें, विद्युत लाइन, बांध, खेत आदि के निर्माण से विखंडित हो गए हैं, अर्थात धंस गए हैं, जिससे वन्य जीवों के प्राकृतिक क्रियाकलाप प्रभावित होते हैं तथा वे अपने को इन गतिविधियों से असुरक्षित महसूस करते हैं। अनेक वन्य प्राणी वाहनों की चपेट में आ जाते हैं अथवा मानव बस्ती में आने से लोगों द्वारा मार दिए जाते हैं। राजस्थान में गर्रा राष्ट्रीय उद्यान से गुजरने वाली रेलवे लाइन पर प्रतिवर्ष लगभग आधा दर्जन बांध व अनेक छोटे जीव दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन। मानव गतिविधियों के कारण आज पृथ्वी पर ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा काफी बढ़ गई है। इस कारण पृथ्वी का तापमान निरंतर बढ़ रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है तथा समुद्र का जल स्तर भी बढ़ रहा है, जिससे समुद्री जल व समुद्री जैव विविधता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं उपलब्ध भूमि में कमी होने से स्थलीय जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 3, जैव विविधता के ह्रास के लिए उत्तरदायी किन्हीं 4 कारणों की विवेचना कीजिए। आंसर, जैव विविधता के ह्रास के निम्न कारण हैं। पहला है प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना।
दूसरा है प्राकृतिक आवास विखंडन, तीसरा है जलवायु परिवर्तन, चौथा है पर्यावरण प्रदूषण। जिसमें से नंबर 2 और 3 वाला पॉइंट हमने पिछले वाले क्वेश्चंस में पढ़ लिया। इस क्वेश्चंस में पहला और चौथा पढ़ेंगे। देखते हैं पहला वाला, प्राकृतिक आवासों का नष्ट होना। प्रकृति ने प्रत्येक जीव जंतु के लिए एक निश्चित आवास निर्धारित किया है, जिसमें रहकर वह प्रकृति के नियमों के अंतर्गत अपना जीवन यापन कर अपनी संख्या में वृद्धि करता है। विश्व की बढ़ती जनसंख्या की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम इन प्राकृतिक आवासों को नष्ट कर आबादी व कृषि भूमि का विस्तार कर रहे हैं। पृथ्वी पर 50 लाख से 3 करोड़ प्रजातियां हैं, जिनमें से 50% से अधिक प्रजातियां उष्ण कटिबंधीय वनों में पाई जाती है। किंतु आज ये वन 1.7 करोड़ हेक्टेयर प्रति वर्ष की दर से काटे जा रहे हैं। यदि इसी दर से उष्ण कटिबंधीय वनों की कटाई होती रही तो एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार आगामी 30 वर्षों में उक्त वनों की 5 से 10% वनस्पति व जंतु प्रजातियां विलुप्त हो जाएगी। पॉइंट नंबर 2 और 3 पिछले क्वेश्चन में बता दिए गए हैं। देखते हैं पॉइंट नंबर 4, पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव प्राणियों एवं पौधों दोनों पर पड़ता है। पर्यावरण प्रदूषण का दुष्प्रभाव प्राणियों और पौधों दोनों पर पड़ता है। औद्योगिक अपशिष्ट से प्रदूषित भूमि व जल में अनेक वनस्पति व जीव नष्ट हो जाते हैं। अत्यधिक वायु प्रदूषण के कारण होने वाली तेजाबी वर्षा से भी अनेक सूक्ष्म जीव व वनस्पति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार कृषि पैदावार बढ़ाने हेतु रासायनिक खाद व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग से मृदा में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीव विलुप्त हो रहे हैं, जिससे भूमि की उर्वरता क्षमता भी प्रभावित हो रही है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन छोटे पौधों को निरूपित करते हैं और कौन ऊंचे पौधों को निरूपित करते हैं, समझाइए। अ एक बड़ा टी व एक छोटा टी, ब डबल छोटी टी, स डबल बड़ी टी। अ एक बड़ा टी व एक छोटा टी को देखते हैं। बड़ा टी व छोटा टी ऊंचे पौधों को निरूपित करता है, जिसका कारण बड़ा टी ऊंचे पौधों के लिए जीन है। ब वाला देखते हैं, डबल छोटे टी। यह छोटे पौधों या बौने पौधों को निरूपित करता है, क्योंकि दोनों जीन छोटे टी और छोटे टी छोटे पौधों के लिए अप्रभावी जीन है। स डबल बड़ा टी। डबल बड़ा टी ऊंचे पौधों को निरूपित करता है, क्योंकि दोनों जीन बड़ा टी और बड़ा टी ऊंचाई के लिए प्रभावी जीन है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभाविता के नियम को समझाइए। प्रभाविता के नियम को समझाइए अथवा प्रभाविता व अप्रभाविता में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, प्रभाविता का नियम, जब दो शुद्ध गुणों यानी लंबा व बोना का संकरण होता है, जब दो शुद्ध गुणों वाले पौधों का यानी एक लंबा और एक बोना पौधा का संकरण होता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी गुण यानी लंबा पौधा प्रकट होता है, वह अप्रभावी गुण यानी बोना पौधा अभिव्यक्त नहीं होता, अर्थात उत्पन्न नहीं होता। इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। लंबापन प्रभावी गुण है। लंबापन क्या है दोस्तों? लंबापन प्रभावी गुण है एवं बोनापन अप्रभावी गुण है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, शुद्ध लंबा पौधा यानी बड़े डबल टी, शुद्ध बोना पौधा यानी डबल छोटा टी। ये दोनों क्या है? टी बड़ा टी और छोटा टी क्या है? युग्मक है। दोनों के मध्य क्या कराया? संकलन कराया। तो F1 पीढ़ी में एक बड़ा टी व एक छोटा टी प्राप्त हुआ, जिन्हें लंबे पौधे
कहा जाता है। अतः इस प्रकार प्रभाविता के नियम का निरूपण किया जा सकता है, जिसमें F1 पीढ़ी में सभी 100% लंबे यानी बैडाटी व छोकाटी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रभाविता व अप्रभाविता के अंतर की। प्रभाविता व अप्रभाविता में निम्न अंतर है। पहला, वह युग्म विकल्पी जीन जो अपने आप को प्रदर्शित करती है प्रभावी कहलाती है। वह जीन जिसके लक्षण प्रभावी की उपस्थिति में छुप जाते हैं, वह जीन जिसके लक्षण प्रभावी की उपस्थिति में छुप जाते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। नंबर 2, प्रथम संतति पीढ़ी में प्रदर्शित होने वाले लक्षण प्रभावी कहलाते हैं, जबकि ये द्वितीय संतति पीढ़ी F2 में प्रदर्शित होते हैं अप्रभावी कहलाते हैं। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वाली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।